तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को बहुत ही ज़ोर शोर से कर रहे होंगे और लगे होंगे इस टारगेट को कंप्लीट करने में। तो हम लोगों ने जो 90 डेज टारगेट सीरीज़ दरोगा बनने के लिए स्टार्ट की है, उसमें अपना पूरा सिलेबस ख़त्म कर लेंगे और जो जो सर ने पढ़ाया है, जो भी इस सिलेबस के बेस्ट पार्ट होंगे उनको रिवीजन करेंगे। तो हम लोगों ने पूरे दिन पढ़ाई करनी है, शाम को रिवीजन भी करनी है। अगर किसी का टारगेट कंप्लीट नहीं हो पाता है उस दिन का, तो मॉर्निंग में उठ के, मतलब 8 बजे मैं वीडियो अपलोड करता हूँ, 8 साढ़े 8 बजे के करीब में, तो आप सुबह ही उठ के उसको रिवीजन कर लीजिए या फिर जो नहीं पूरा है उसको कंप्लीट कर लीजिए। इससे क्या होता है कि जो पीछे हुई क्लासेज होती हैं उनको कंप्लीट करने के बाद आपका मोटिवेशन बनता है कि मुझे आगे की क्लास को जल्दी करनी है और रिवीजन भी करना है। 90 दिन के टारगेट में आज 11वां दिन है। हम लोगों ने 10 दिन का टारगेट पूरा कंप्लीट कर लिया और आप जब देखोगे तो हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर को कवर कर लिया है। आप शायद महीने, 1.5 महीने या 2 महीने में इतने क्वेश्चन और उतने चैप्टर नहीं पढ़ पाते होगे जितना सिस्टमेटिकली इसको फॉलो करने के बाद एकदम 90 दिन के जो टारगेट मैं बनाया हूँ सब कुछ लिख रखा हूँ कि कब कितना क्या पढ़ना है। तो यदि आप उस लोगों को एकदम सीरियसली फॉलो कर रहे हैं तो मैं इतना विश्वास दिला सकता हूं कि यदि ये सीरीज़ 90 दिन तक कंटिन्यू आप करते हैं तो आपको सफलता से कोई नहीं रोक सकता। कुछ ऐसी चीज़ होते हैं जिसको आपको अवॉइड करना होगा, जो अपने लिए निकालना होगा समय। बहुत सारे मेरे भाई बहन कमेंट कर रहे हैं कि भैया मेरा टाइम नहीं मिल पा रहा है। टाइम तो सबको उतना ही है, आपको फोकस पे ज़्यादा ध्यान देना है, ना कि टाइम पे ज़्यादा ध्यान देना है। आप जितना फोकस बढ़ाओगे उतना अधिक आपके पास टाइम बचता जाएगा। अगर जिसके पास टाइम नहीं मिल पा रहा है वो सुबह में थोड़ा सा पहले उठने की कोशिश करें। अगर आप पहले उठ जाओगे, पहले जग जाओगे, इससे आप टारगेट को कंप्लीट जल्दी करना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है, तो जो पिछले दिन का बाकी रहता है उसको कंप्लीट कर लोगे, कुछ रिवीजन कर लोगे या फिर कैलकुलेशन कर लोगे। तो इन सब बातों को ध्यान में रख करके अपने टारगेट पे एकदम अड़िग रहना है। जिन भी भाई बहन को नहीं पता है तो ये बता दूं कि ये जो टारगेट है उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर बनने के लिए और यूपीएसआई को भी अगर अचीव करना चाहते हैं तो केवल मूल विधि को अवॉइड करके सारी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं और 90 दिन तक कंटिन्यूअस हम और आप मिल करके इस दरोगा वाले चैलेंज को कंप्लीट करेंगे और माँ सरस्वती हमारे ऊपर ज़रूर हेल्प करेंगी हमें दरोगा बनने में। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उनका नाम लेकर के आज के टारगेट को बहुत ध्यान से करना है और एकदम चाहे कुछ भी हो जाए उसको अचीव करके लास्ट में आके कमेंट करना है कि भैया मैंने टारगेट को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज है डे 11 और माँ सरस्वती का नाम लेकर 90 दिन में जो दरोगा टारगेट सीरीज़ को हमको अचीव करना है, चाहे हम बिगिनर हों चाहे वो एडवांस लेवल पे हो, पूरा ये टारगेट को कंप्लीट करके और फिर जाके तो रिवीजन भी करना है सैटरडे और संडे को मॉक भी लगाना है। तो आज 90 दिन दरोगा चैलेंज का आज है 3 जुलाई। तो सबसे पहले आपको सुबह सुबह उठ के क्या करना है कि कैलकुलेशन 10 मल्टीप्लाई करने हैं, 10 सब्सट्रैक्शन करने हैं, 40 तक के स्क्वायर, 30 तक के क्यूब और फार्मूला रिवाइज करने हैं। एक बार फिर से समझ जाइए, कैलकुलेशन मैंने बता दी है कि कहाँ से करने हैं, उसके ऐप है, मैं आई बटन पे यहाँ पे आप देखोगे साइड में यहाँ पे, तो आप क्लिक करके उस ऐप के बारे में जान सकते हो। उसमें 10 मल्टीप्लाई हैं, फ्री में आप कर सकते हो, डेली मल्टीप्लाई जितना चाहो उतना कर सकते हो। 10 सब्सट्रैक्शन आपको करने हैं, 40 तक के स्क्वायर उसमें दिए हुए स्क्वायर कर लेने हैं, 30 तक के वो क्यूब दिए हुए उनको कर लेने हैं और फार्मूला आपको रिवाइज करना है, चाहे आपके पास कोई भी बुक है। मेरे पास ये कॉन्सेप्ट किंग वाली बुक है, मैं इसे रिवीजन करता हूँ और मैंने इसकी पीडीएफ सेंड कर दी है वो टेलीग्राम चैनल पे। तो यदि अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। तो आज के मैथ में है नंबर सिस्टम का, अब एंड करेंगे सब कुछ, जितने भी क्लासेज हैं आप लोग उसको खत्म कर दीजिएगा, चाहे जितनी भी क्लासेज हुई हैं। देखिए जैसे मैंने मैथ में बताया था 19 से 20 क्लास ये इसमें हो गई थी और जो 40 क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं उन लोग का लगभग 40 क्वेश्चन करते करते वो चैप्टर खत्म हो गया होगा। तब आप लोगों को समराइज करना है और नंबर सिस्टम को आप खत्म कर दीजिए और जो भी हार्ड क्वेश्चन आते हैं उनके आज उनमें लगाने हैं। जो भी 40 क्वेश्चन करने हैं ना उनको आज हार्ड वाले क्वेश्चन लगाने हैं, रिविजन करने हैं उसी नंबर सिस्टम का। कल से अब नेक्स्ट टॉपिक दिया जाएगा, ठीक है। तो आज जितने भी आपकी क्लासेज होंगी उनको कवर कर लीजिएगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगा लेकिन कर लीजिएगा। हिंदी में आपको विशेषण की क्लास 1 और क्लास 2 करनी है, चाहे आप विवेक सर से कर रहे हो, चाहे आप निधि मैम से कर रहे हो, और मैं तो नवीन शर्मा सर से कर रहा हूँ, तो आप नवीन शर्मा सर से भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको कंटिन्यूअस पढ़ाई करनी है, रिवीजन करना है। यदि आपने नोट्स हाल ही में बनाई है तो वीडियो को देखना है और उसमें ऐड ऑन कर लेना है। पॉलिटी में, तो पॉलिटी में आज हम लोग फिर पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोत, इसकी क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4। मैं सार संग्रह वाली ये बहस वर्णमाल से मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आज लाइव में शाम को आकर के, तो बहुत से लोग बताए भी थे, कुछ लोग नहीं। तो आप लोगों ने क्लास को कंप्लीट नहीं किया था क्या, इसलिए क्वेश्चन नहीं बता रहे थे? तो आप लोग क्लास को कंप्लीट कीजिए, चाहे आप दिग्विजय सर से पढ़ रहे हो चाहे आप नवीन शर्मा सर से पढ़ रहे हो। पॉलिटी को खत्म करना है ईमानदारी से, ठीक है। अब आते हैं रीजनिंग पे। तो रीजनिंग की अब इनइक्वालिटी की क्लास 1 करनी है। अब डाइस जो है उसको एक बार 20 मिनट
समय निकाल करके आप 20 मिनट उसको रिवाइज कीजिएगा। और रीजनिंग में जो इनइक्वालिटी है उसकी क्लास 1 को खत्म करना है, ध्यान से समझना है। पहले ही टॉपिक में कॉन्सेप्ट्स बताते हैं, चाहे आप संदीप सर से कर रहे हो, चाहे आप वार्ष्णेय सर से कर रहे हो, अतुल वार्ष्णेय सर से, चाहे आप किसी भी टीचर से कर रहे हो, कोई भी टीचर खराब नहीं है। लेकिन मैंने अतुल वार्ष्णेय सर का जो चैप्टर्स हैं, वो जो पेड क्लासेज वाली हैं, उनको मैं भेज दिया हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, आप उसको जा करके देख सकते हो। और अगर संदीप सर का भी चाहिए तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं उसको भी शेयर कर दूंगा। अब आते हैं मूल विधि पर। तो मूल विधि आप विवेक सर से कर रहे हो तो BNS 2023 करना है, उसका चैप्टर नंबर 20 करना है, और जो चैप्टर नंबर 20 है उसका 22 और 23 वाला जो है उसको कंप्लीट करके खत्म करना है, ठीक है। तो मूल विधि के विवेक सर से यदि आप कर रहे हैं तो BNS 2023 की क्लास नंबर 22 और क्लास नंबर 23 को करना है। यदि आप राम सर से कर रहे हैं तो वन्य जीव अभ्यारण्य करना है, उसका क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4। इसकी तो पूरी वीडियो है यूट्यूब पे फ्री में, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। और यदि आप और भी किसी टीचर से कर रहे हैं इन दोनों टीचर के अलावा तो भी कोई बात नहीं है, बस पूरे टॉपिक क्लियर होने चाहिए। अब आते हैं साहित्य में। तो साहित्य में सभी 6 लेखकों को आपने 1-2 बार लिखना है। उन सभी 6 जो लेखक थे उनको 2 बार लिखिए। एक बार लिख के पूरा शुरू से लेकर अंत तक लिख लीजिएगा, फिर से एक बार उनको लिखना है, 2 बार। आज का टारगेट में 2 बार उनको लिखना है। जो सभी टीचर्स हैं, जो भी लेखक हैं, उनको 2 बार लिखना है। और जितने भी अनेकार्थी हैं, जितने भी पर्यायवाची हैं, उनको भी लिखना है आज, क्योंकि ज़्यादा हो गया है, 6 लेखक इसमें भी हो गए हैं, तो सबको एक बार रिवाइज करना है, अच्छे से लिख के रिवाइज करना है। आज लिखने वाला काम है, लिख के रिवाइज करना है, ठीक है। तो आप करेंगे, कमेंट में आकर के बताइए कि आपने कितना किया। फिर अब आते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चन पे। यदि आप नवीन शर्मा सर की RWSSC चैनल पे जो चल रही है क्लास स्टैटिक जीके वाली, अगर उसको कवर करना चाहते हैं तो उसमें आज वन्य जीव अभ्यारण्य पढ़ाएंगे। यदि पॉसिबल है तो इसको कर सकते हैं, लेकिन स्टैटिक जीके UPSI में ज़्यादा नहीं आता, ये SSC का पार्ट है। तो बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे, तो आपके ऊपर अगर टाइम बचता है तब इसको कीजिएगा, नहीं तो कोई इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये ज़्यादा SSC पे फोकस करता है। तो ये रहा टारगेट। अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। और यदि आप वीडियो में नए हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सुबह सुबह 8 बजे ये वीडियो अपलोड हो जाती है, तो टारगेट का इंतजार 8 बजे जरूर करना है और तुरंत नोट डाउन कर लेना। यदि आप वीडियो पे नए हैं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 90 दिन तक हमको मेहनत करनी है और इसको अचीव करना है। जय हिंद।